जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहां आपको ऐसे 50 चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो 50 में से 40 प्लस आपके सही होने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत उत्तर होता है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको रिवीजन करिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 में। 1963 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो स्थापना इसका 1963 में हो। मुख्यालय कहां है तो मुख्यालय जो इसका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। या भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। आपसे पूछा है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाक जल संधि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। या तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। राम सेतु इसी क्षेत्र में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पुलवामा आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था। आपसे पूछा है कि पुलवामा आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था जिसने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया था। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 14 फरवरी 2019 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ। इसमें सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आईएमओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना तो 1948 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। यह यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है जो समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण का काम करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है म्यांमार की मुद्रा क्या है। आपसे पूछा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है या आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। डोंग कहां की तो डोंग जो है वियतनाम की मुद्रा है। जो भात जो है या थाईलैंड की मुद्रा। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 को। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में किसके बीच हुआ था तो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से कौन जीएसटी का प्रकार नहीं है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन जीएसटी का प्रकार नहीं है या आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होते हैं। वेट जीएसटी लागू होने के बाद हटा दिया गया। जीएसटी जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, इसके लिए जो संशोधन हुआ था वह 101वां संविधान संशोधन हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए थे। आपसे पूछा है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला के प्रमुख सूफी संत थे। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। सूफी आंदोलन जो है प्रेम, सहिष्णुता और भक्ति का संदेश देता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टाम्बरे मुंबई में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ट्राम्बे मुंबई में। यह भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है, जहां डॉक्टर होमी भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के कुल कितने अवतारों को मान्यता दी गई है। आपसे पूछा है कि वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के कुल कितने अवतारों को मान्यता दी गई है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10 अवतार यानी कि 10 अवतार मान्य है। प्रमुख है राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन अवतार आदि। काल्की अवतार भविष्य माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लखनऊ में प्रसिद्ध इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछा है कि लखनऊ में प्रसिद्ध इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसफ उद्दौला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो हुआ था 1784 में इसका निर्माण हुआ था नवाब आसफ उद्दौला द्वारा। इसमें भूल भुलैया प्रसिद्ध है। अकाल राहत के लिए निर्माण कराया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बेटालाप हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर यानी कि मानसिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। स्थान राजस्थान। यह युद्ध वीरता के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। उद्देश्य था सामाजिक सुधार, सती प्रथा का विरोध। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1875 में। आर्य समाज, इसके संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। नारा दिया था इन्होंने वेदों की ओर लौटो, या प्रसिद्ध नारा इनका। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा एटा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। या पेंटेड ग्रे वीर संस्कृति से संबंधित है। वैदिक कालीन सभ्यता के अध्ययन में इसका महत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। आपसे पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1856। 1856 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देना। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अप्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि अप्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराक ओबामा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा हैं, या इनकी आत्मकथा का पहला भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मीराबाई के ससुर कौन थे। आपसे पूछा है कि मीराबाई के ससुर कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राणा सांगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई कृष्ण भक्त की प्रमुख संत थी। इनका विवाह मेवाड़ राजघराने में हुआ था। भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण हस्ती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चंपारण सत्याग्रह जिसे नील
सत्याग्रह भी बोलते हैं किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपसे पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह जिसे नील सत्याग्रह भी बोलते हैं किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या है राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने की थी या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया था? आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन जो हुआ था इसके लिए ऑपरेशन विजय, नाम ध्यान रखिएगा। गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया गया। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के तहत आया था? आपसे पूछा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के तहत आया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें दैध शासन लागू किया गया, प्रांतीय शासन में बदलाव किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाट्य शास्त्र का लेखक इनमें से कौन था? आपसे पूछा है कि नाट्य शास्त्र का लेखक इनमें से कौन था? बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भरत मुनि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक थे या नृत्य संगीत और नाटक का प्राचीन ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? आपसे पूछा है कि संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7 थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि अनुच्छेद 31 से हटाया गया, 14वां संशोधन हुआ, अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, या एकदम सही है। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, या भी सही है। वह राज्यसभा का सदस्य हो, या गलत विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, या भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। ऑप्शन सी राज्यपाल बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह संसद विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 157 से 158 इसमें बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का गृह मंत्रालय किसके लिए जिम्मेदार है? आपसे पूछा है कि भारत का गृह मंत्रालय किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक सुरक्षा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट इसकी स्थापना 1966 में हुआ। कब हुआ? तो 1966 में हुआ था। इससे पहले दिल्ली पंजाब हाई कोर्ट के अंतर्गत था। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया? आपसे पूछा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1911 के दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया। 1912 में राजधानी औपचारिक रूप से स्थानांतरित हुई। यह ब्रिटिश प्रशासन का महत्वपूर्ण निर्णय था। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा मनुष्यों में तपेदिक यानी कि टीबी किस कारण से फैलती है। आपसे पूछा कि मनुष्यों में तपेदिक यानी कि टीबी किस कारण से फैलती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है या फेफड़ों को प्रभावित करता है, हवा के माध्यम से फैलता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे, अगला प्रश्न जो पूछा है वो देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा कि वर्तमान में भारत कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आपसे पूछा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बना, या राज्य में संयुक्त रूप से हाईकोर्ट होता है, हर राज्य में संयुक्त रूप से हाईकोर्ट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। आपसे पूछा है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, हिंदी और अंग्रेजी दोनों उपयोग को अनुमति दी गई, अनुच्छेद 343 से संबंधित। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर या एस्ट्रूटरी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा ताप्ती एस्ट्रूटरी बनाती है, यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम किन नदियों का मिलन स्थल है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम किन नदियों का मिलन स्थल पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना और सरस्वती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती। त्रिवेणी से त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्थान जो है प्रयागराज में, या गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती मिलती है, कुंभ मेला यहीं आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय नमक स्मारक कहाँ पर है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय नमक स्मारक कहाँ पर है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आपका इसका उत्तर सही होता है या नहीं, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल स्थान दांडी गुजरात में, या गांधी जी के दांडी मार्च 1930 की याद में बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्रिकेट मैच में कुल कितने फील्ड अंपायर होते हैं। आपसे पूछा क्रिकेट मैच में कुल कितने फील्ड अंपायर होते हैं। तो क्रिकेट मैच की बात हो रही तो यहाँ पर कुल 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं एक टीम से, जो उसमें फील्ड अंपायर की बात हो रही तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्रिकेट में 2 ऑन फील्ड अंपायर होते हैं, इसके अलावा एक थर्ड अंपायर और टीवी अंपायर भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाण गंगा महोत्सव का संबंध इनमें से किस राज्य से है। आपसे पूछा है कि बाण गंगा महोत्सव का संबंध इनमें से किस राज्य से है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाणगंगा फेस्टिवल या मुंबई में आयोजित होता है, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी। सूरजकुंड मेला कहाँ होता है? सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में आयोजित होता है, स्थान फरीदाबाद हरियाणा, हर साल फरवरी में। भारत का सबसे बड़ा
बड़ा शिल्प मेला माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है, यूएन द्वारा घोषित दिवस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रतिवर्ष 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा कि प्रतिवर्ष 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है बता दीजिए क्या है राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। पहल जो की थी नरेंद्र मोदी ने की थी, यूएन द्वारा 2015 से मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उनका प्रसिद्ध नारा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011 में। उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गठन 2011 में, मुख्यालय जो है लखनऊ में, मुख्यालय इसका लखनऊ में। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपसे पूछा कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 में साक्षरता दर में लगभग 11% की वृद्धि हुई। 2011 में कुल साक्षरता दर जो थी 67.68% थी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गरबा इनमें से एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति इनमें से कहां पर हुई थी। आपसे पूछे गरबा इनमें से एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति इनमें से कहां पर हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में गरबा नवरात्रि में किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है, या देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है। गुजरात का लोक नृत्य डांडिया भी प्रसिद्ध जो एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि इनमें से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, या अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। आपसे पूछा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत यानी कि प्रारंभ कब से हुई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1985। द्रोणाचार्य अवार्ड शुरुआत 1985 में, या खेल कोचों को दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला को लिखा है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला को लिखा है, बताइए राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, हिंदी साहित्य की अमर कीर्ति मानी जाती है। अमिताभ बच्चन इनके पुत्र हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च 2015 में। कम प्रीमियम में दुर्घटना बीमा योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? आपसे पूछा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपसे पूछा कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बांसुरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना लाल घोष, उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए यह नाम इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बांसुरी को शास्त्रीय मंच पर पहचान दिलाई। उन्हें फादर ऑफ क्लासिकल फ्लूट इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थे आपके टॉप 50 होमगार्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। रख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।